बताता हूं कि बहुत सारी जॉब्स के बारे में आपने जान लिया, अब सिलेक्शन के स्टेप्स सुन लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, एक होता है सबसे पहले टीयर वन और दूसरा होता है टीयर 2। अब जो लेटेस्ट है मैं वही तरीका आपको बताऊंगा। इन दो टीयर्स को देकर के आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो टाइपिंग भी होती है तो वो टीयर 2 में ही होती है आजकल। वो टाइपिंग कितनी करनी होती है, क्या हर पोस्ट के लिए टाइपिंग जरूरी है? जी हाँ, आजकल ये हो गया है, एसएससी सीजीएल की पोस्ट लेनी है तो 26-27 की जो टाइपिंग स्पीड है वो सबकी होनी चाहिए। तो वो इसमें अब जरूरी हो गया है, क्योंकि आपको अपना नोटिंग ड्राफ्टिंग कुछ भी काम करना है ऑफिस में बैठ के, तो इतनी टाइपिंग आनी मैंडेटरी है। इतना यहां सीख करके जाओ, वरना बच्चों ने ऐसा आतंक वहां मचा दिया था कि मैं कोई टाइपिस्ट बन के थोड़ी आया हूं, मैं क्यों करूं इस काम को, टाइपिस्ट चाहिए मुझे एक इस काम के लिए। तो इस तरीके से वो माहौल ना रहे, इस वजह से ये चीज की गई है। कितने दिन की तैयारी पर्याप्त होती है? अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई इसके लिए कितने दिन की पर्याप्त है, तो मैं कहूंगा कि हर लेवल का बच्चा होता है, किस तरीके से कितने ध्यान से, और वो ग्रेजुएशन में या अपनी जो क्लास के टाइम पे उसकी स्टडी है उसने वो अच्छे ढंग से अगर कर रखी है, तो फिर तो 8 महीने 12 महीने 8 से 10 महीने की तैयारी पर्याप्त होगी। अगर वो क्लास में अच्छे लेवल से पढ़ के आया हुआ है, क्लास में अच्छे लेवल मतलब उसने बीएससी 12 बहुत अच्छे मार्क्स से पास की है, उन बच्चों को सिर्फ इतना टाइम लगता है इस एग्जाम को निकालने में। लेकिन अगर आप क्लास लेवल पर अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे, मध्यम दर्जे के स्टूडेंट रहे, जो अधिकतर वही होते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप अगर ग्रेजुएशन में हैं अभी, तभी आपको रीजनिंग मैथ्स थोड़ा थोड़ा उठा लेना चाहिए, आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में। और मैं ये भी सलाह दूंगा उन माँ बाप को, अगर वो एसएससी सीजीएल अपने बच्चों से क्लियर कराना चाहते हैं, तो 12th तक आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं कोई दिक्कत नहीं, बच्चों की मर्जी से पढ़ाएं, आप अपनी मर्जी। उसके बाद ये ना थोपें कि ग्रेजुएशन में वो बीएससी करे या बीकॉम करे या बीए करे। मैं कहूंगा सिंपली उसको बीए करा दीजिए, और आप क्योंकि बीए के साथ उसको कंपटीशन की तैयारी में जुड़ने का मौका मिलेगा, तो वो कंपटीशन की तैयारी कर पाएगा बीए के साथ, बीएससी के साथ नहीं कर पाएगा। और वो बीएससी वाली पढ़ाई कहीं आगे काम आनी नहीं है, कहीं भी नहीं आनी, बीकॉम वाली कहीं काम नहीं आनी। तो बेहतर होगा कि बीए कराएं और कंपटीशन की तैयारी में उसको जोड़ दें, ज्यादा बेहतर होता है किसी भी माँ बाप के लिए। तो बच्चों, तो ट्वेल्थ के बाद अब जो ग्रेजुएशन में जब आप आ रहे हो, थोड़ी थोड़ी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा थोड़ी थोड़ी ही पढ़ो, चाहे 1 आध घंटा ही पढ़ो, पर पढ़ते रहो। अब अगर मैं बोलूं सर ग्रेजुएट भी हो गए हैं, उसके बाद ही हमें तैयारी करनी चाहिए, अगर आप मध्यम दर्जे के स्टूडेंट हैं तो आपको 1 से 1.5 साल लगातार मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, तो आप इसमें आराम से सिलेक्शन ले पाओगे आराम से। अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 1 से 1.5 साल लग करके मेहनत कर दीजिए, आपको निश्चित तौर पर लेवल 4 से लेवल 8 तक कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करें तैयारी कब शुरू कर देनी चाहिए, मैंने आपको इस बात का जवाब दे दिया है। नेक्स्ट